जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं अपने सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मेरी जो मैरिज है वो दैट्स इज़ अ गुरु जी ब्लेसिंग, क्योंकि मेरी मम्मा ने जब अरदास की थी तो उसके एक हफ्ते बाद ही मेरी शादी वो जो थी वो फिक्स हो गई थी। एंड दिस ईयर इज़ माई 10th एनिवर्सरी। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी 10th एनिवर्सरी गुरु जी के साथ मनाऊँगी, और गुरु जी ने मुझे बुलावा भी दिया बड़े मंदिर आने का। तो संगत जी, मैं अपनी 10th एनिवर्सरी पे वहीं पे थी। एंड मेरी एनिवर्सरी संगत जी मंडे को थी, 22 अप्रैल। आज मैं दिल्ली में नहीं रहती हूँ, तो मैं सैटरडे को दिल्ली पहुँच गई थी। मेरे इन लॉज ये सब दिल्ली में ही रहते हैं। तो सैटरडे जब मैं पहुँची ना संगत जी, तो मेरे अंकल जी जो हैं वो साईं बाबा जी को बहुत मानते हैं। तो साईं बाबा जी की अवतार हैं गुरु जी, जिनको मेरे अंकल फॉलो करते हैं। तो उनकी बरसी थी संगत जी, समाधि दिवस था। तो संगत जी, तो हम लोग उनके घर पे जैसे दर्शन करने के लिए गए थे। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे ना संगत जी, तो मैंने दर्शन करके जस्ट मैं बाहर बैठी ही थी, तो आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, एक आंटी जी ने आके मुझे रोजेज़ का बुके दिया। एंड मैं इतनी खुश हो गई, मैंने बोला वाओ, मुझे तो पता है संगत जी कि गुरु जी साईं बाबा सब एक ही हैं, सबकी ब्लेसिंग्स हैं, सबकी ब्लेसिंग्स एक ही हैं, और आर ऑलवेज वेलकम, मतलब सॉरी। तो मुझे संगत जब ऐसे रोजेज़ का बुके लेके आए तो मुझे इतनी खुशी हुई। एंड मेरा एनिवर्सरी का पहला गिफ्ट जो गुरु जी की तरफ से मुझे रोजेज़ का बुके मिला, मैं बहुत खुश हुई संगत जी, और मैंने बहुत शुक्राना किया गुरु जी का। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद से फिर अगले दिन जैसे हम लोग बंगला साहिब गए संगत जी, बंगला साहिब गुरुद्वारे दर्शन करने के लिए गए। तो जब वहाँ पे गए तो संगत जी, वहाँ पे लंगर के लिए काफ़ी ज़्यादा लाइन थी, तो हम लोग वैसे ही वेट कर रहे थे, नीचे बैठे हुए थे हम संगत जी। तो अचानक मेरी बाजू में अंकल आके बैठ गए। एंड ओल्ड से अंकल थे काफ़ी, उन्होंने बोला कि बेटा ये आपके लिए, और उन्होंने मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा जैसे कड़ा प्रसाद दिया, और जो गुरुद्वारे में बनता है स्पेशल, तो उसमें मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी, और मैंने मस्त प्रसाद खाया और मैंने अंकल को थैंक यू बोला और गुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, मुझे लगता है संगत जी कि वो अपने गुरु जी के रूप में ही आए थे, जिन्होंने मुझे एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स दे करके जो मुझे गए हैं संगत जी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो किसी और को भी दे सकते थे। तो जो मेरे बाजू में आकर बैठ गए, स्पेशली मुझे आकर के जैसे देखा, तो इसीलिए संगत जी मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया और मस्त कड़ा प्रसाद गुरु जी की ब्लेसिंग्स के रूप में चखा संगत जी। फिर उसके बाद में मंडे को गुरु जी के बड़े मंदिर सुबह सुबह निकल गए। 8 बजे मंदिर खुल जाता है, तो सुबह सुबह हम गुरु जी के
दर्शन करके ही दिन को शुरू करते हैं। तो संगत जी, जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो हम जैसे ऑब्वियसली भीड़ तो थी ही, बट जब हम लाइन में थे तो गुरुजी ने हमें संगत जी तितली के रूप में दर्शन दिए, तो हमें बहुत खुश हो गई, मैं और मेरी मदर इन लॉ दोनों को। तो हमने जय गुरु जी किया, शुक्राना गुरु जी किया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी किया। और इसके बाद संगत जी गुरुजी ने बोला था कि नीला नीला पहन के आओ, तो मैं ब्लू सूट पहन कर आई संगत जी। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ ना कि जब बहुत अच्छे दर्शन हो गए तो गुरुजी ने कहा था कि लोटा भी लेकर आना। तो मैं लोटा लेकर गई थी। तो वहाँ पे सेवादार अंकल जी ने लोटा भी ब्लेस कर दिया, अंकल जी ने का संगत जी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। तो संगत जी मैं रोज़ जैसे जल प्रसाद बनाती हूँ उस लोटे में, और आधे जल से मतलब आधे जल से पी लेती हूँ और आधे जल से नहा लेती हूँ सुबह। तो संगत जी बस मैं गुरु जी का हर वेले शुक्राना करती हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड गुरु जी के दरबार में तो ऑब्वियसली इतना अच्छा लगा मुझे, इतने अच्छे दर्शन हुए मुझे गुरु जी के। तो फिर जैसे ही हम लोग बाहर निकले संगत जी, हम लोग लंगर की लाइन में थे। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मुझे डबल ब्लेसिंग्स मिली मुझे गुरु जी की। और गुरु जी ने उस दिन 2 बार मुझे ब्रेड पकोड़ा प्रसाद दिया और 2 बार मुझे हलवा प्रसाद दिया। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी फॉर द डबल ब्लेसिंग्स। एंड मैं इतनी खुश हो गई ना संगत जी, मेरी एनिवर्सरी स्पेशल पे गुरुजी ने मुझे डबल ब्लेसिंग्स दी, मैं बहुत खुश थी, सीरियसली बहुत ज़्यादा शुक्राना है गुरुजी का। फिर संगत जी जब हम बाहर आए तो आराम से लंगर प्रसाद करके, तो हमारी गाड़ी पार्किंग में थी, तो हमें शटल से अंदर आए थे, तो हम शटल के लिए लाइन में खड़े हुए थे। तो कम से कम मतलब हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, लाइन बहुत थी, लाइक 20 मिनट्स तो हाफ एन आवर हो चुका था। तो मुझे ये पता था, मैं आराम से खड़ी थी और मुझे पता है कि जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी ना तो आप नहीं जा पाएंगे। तो संगत जी उसके बाद जैसे हमारी शटल आई तो मैं और मेरे अंकल एक शटल में बैठे और मेरे इन लॉज जो थे वो दूसरे शटल में बैठे, और हमारी शटल में एक और अंकल आकर के बैठ गए। तो जैसे ही हम शटल में बैठे ना संगत जी, तो जब हमारी शटल में जो अंकल ड्राइव कर रहे थे तो उन्होंने मेरे अंकल से पूछा कि कितने आए हो। तो मुझे लगा भाई अरे ऐसे तो गुरुजी बात करते हैं, तो मुझे तो पूरा यकीन हो गया कि ये जो शटल वाले जो हैं वो तो अंकल के रूप में वो तो गुरुजी ही हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि मतलब कहाँ से किससे, जैसे गुरुजी जैसे करते हैं वैसे उन्होंने किया। एंड उन्होंने बोला हमको कि सत्संग सुनाओ कोई। तो फिर मैंने जस्ट अभी एक सत्संग सुनाया था, वही सुनाया कि मुझे भी डबल ब्लेसिंग्स और बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुआ, और मैं बहुत खुश हो गई संगत जी सत्संग सुन करके। एंड संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद तो उन्होंने पूछा कि और कुछ शिकायत है तो बताओ। और कोई शिकायत 2 बार पूछा संगत जी, और कोई शिकायत है तो बताओ। तो जनरली मैं तो संगत जी ऐसे ही थोड़ी बहुत शिकायतें तो सभी करते रहते हैं ना संगत जी गुरुजी से। तो मैंने कहा नहीं कुछ कोई ऐसी शिकायत नहीं है, सब कुछ गुरुजी की मेहर है। तो और खुश हो गए संगत जी। एंड फिर उसके बाद वो ओरा ही अलग था कुछ, मतलब वो डिफरेंट ही था। वो द वे ही वाज स्पीकिंग इन आस्किंग, मतलब इट वाज लाइक समथिंग अमेजिंग। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और इसके बाद संगत जी उन्होंने मतलब उन अंकल ने हम सबको चारों को टॉफ़ी प्रसाद दिया। एंड जब मैं गाड़ी से उतरी ना संगत जी, तो उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप भी ब्लेस किया, और मैं इतनी खुश हो गई। उसमें ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा हुआ है, और पिंक चोले का स्वरूप दिया मुझे, और मैं बहुत बहुत खुश हो गई संगत जी। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी ब्लेसिंग्स मिली मुझे एनिवर्सरी वाले दिन गुरुजी की तरफ से, मैं तो बहुत खुश हो गई संगत जी।
सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद एनिवर्सरी पे तो मैं बहुत ही खुश थी एंड उसके बाद हमारा काशी का प्लान था। सो काशी का प्लान था एंड मैं और मेरे इन लॉज हम काशी जा रहे थे 1-2 दिन बाद एंड काशी में भी संगत जी गुरुजी ने इतने अच्छे से दर्शन कराए हमको, स्पर्श दर्शन करने का भी मौका दिया गुरुजी ने। मतलब प्रॉपर शिवलिंग को टच किया हमने। हम सुबह सुबह चढ़ने गए तो भीड़ भी बहुत कम थी, तो और वीआईपी पास लिया था, पर वीआईपी पास में स्पर्श दर्शन करना अलाउड नहीं है। पर जो पांडा हमारे साथ था उसके माइंड में गुरुजी ने डाला कि कैसे स्पर्श दर्शन करना है, तो फिर हमने उसका परमिशन ले लिया और हमको जैसे शिवलिंग को प्रॉपर आराम से हमने दर्शन किया, टच किया शिवलिंग को एंड बहुत बहुत आशीर्वाद लिया। सो संगत जी, गुरु जी के तो बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए एंड फिर रात को जब मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी, तो उसमें गुरु जी का मैसेज आया था कि वीआईपी दर्शन करा दिया है तेरे को अच्छे से। तो फिर मैंने गुरु जी को शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी के अलावा ये कौन ही कर सकता है संगत जी। इतने अच्छे से दर्शन हो गए हमारे काशी के, और गंगा में भी संगत जी आरती में भी बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे और एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। हमेशा शुक्राना करते रहे हम गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जब हम जा भी रहे थे संगत जी, तो और बीच बीच में गुरु जी की गाड़ियाँ भी थी जिससे दर्शन दे ही रहे थे गुरु जी। और वैसे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स तो है ही है मेरे पास गुरु जी की देवी। तो जब मैं यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे ट्रेन से निकली दिल्ली के लिए, तो संगत जी मेरी जो ट्रेन थी वो कितने बजे स्टार्ट हुई, 16:07, 16:07 पर मेरी ट्रेन चली। एंड अगले दिन सुबह मैं जब मैंने मोबाइल देखा तो 777 की ब्लेसिंग्स 7:37 पे, और मैं संगत जी मेरे मोबाइल पे 27% बैटरी थी। सो संगत जी ऐसे 777 की मुझे 25% बैटरी थी, 27 ही 25। सो संगत जी ऐसे गुरु जी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दी सुबह सुबह। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सो संगत जी, अभी इस वाले सत्संग को मैं यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का कि मैंने इतनी स्पेशल एनिवर्सरी, गुरु जी ने मेरी एनिवर्सरी को बना दिया है रोजेस का बुके और डबल ब्लेसिंग्स देके। और सारी ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी, लव यू गुरु पर, लव यू सो मच। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल ब्लेसिंग्स, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग है ये मेरा। वैसे तो रोज ही कुछ ना कुछ सत्संग होते ही हैं संगत जी, गुरु जी की मेहर ही इतनी है। सो थैंक यू गुरु जी। एंड संगत जी, जैसे गुरु जी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हुई है और हर महीने पे मुझे 7 तारीख को मेरे घर पे सत्संग होता है, मैंने पहले भी बताया था आप सबको। तो इस बार भी संगत जी हुआ मेरे घर पर सत्संग गुरु जी का, बट संगत जी मतलब लंगर प्रसाद, मतलब मैंने मटर पनीर और आलू की सब्जी रखी थी और चाय प्रसाद और ऐसे करके। तो पर मुझे संगत जी सत्संग के 1-2 दिन पहले से चाय प्रसाद और समोसे का मैसेज आता, पर मुझे स्ट्राइक नहीं किया
कि मुझे लंगर प्रसाद में गुरुजी समोसा रखने के लिए बोल रहे हैं। फिर संगत जी एक सत्संग सुना मैंने, उसमें भी था कि वो संगत आंटी को समोसे की फ्रेग्रेंस आई थी, जैसे जो मतलब रोज़ चंदन की ऐसी तो फ्रेग्रेंस सुनी है, लेकिन वो आंटी जी को समोसे की फ्रेग्रेंस आई थी। मैंने बोला अच्छा, मतलब ऐसे भी होता है गुरुजी ऐसे भी करते हैं। जिस दिन सत्संग था संगत जी, उस दिन सुबह भी मैं सत्संग सुन रही थी गाड़ी में अपने। मेरे घर पर सत्संग दोपहर में था, तो सुबह से ही सत्संग सुन रही थी मैं अपना गाड़ी में। उसमें भी संगत जी समोसा, तो मेरे को लगा कि नहीं, अब तो मतलब समोसा ऑर्डर करना ही पड़ेगा मुझे गुरुजी के लिए। एंड संगत जी जब मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें जैसे घर की और ही 15 मिनट ही बाकी थे मेरे सत्संग को, तो मैंने तब फटाफट से समोसा ऑर्डर किया। एंड संगत जी सत्संग को शुरू होने से पहले वो आ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये तो समोसा जो लंगर प्रसाद, मतलब जो गुरुजी का लंगर प्रसाद में आ गया, पर उसके 1 या 2 दिन बाद ही मेरी क्लिनिक में ऐसे समोसे की खुशबू आई संगत जी, क्या मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब ना मेरे क्लिनिक के आसपास कोई ऐसी शॉप थी, ऐसे कुछ नहीं था, थोड़ा अंदर जाके है, बिल्कुल साथ नहीं, बिल्कुल आसपास ऐसे कोई शॉप नहीं है कि आपको समोसे की खुशबू आए, ऐसा कुछ। तो मुझे संगत जी से स्ट्राइक हुआ मन में, और मैंने गुरुजी को शुक्राना गुरुजी किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पूरे क्लिनिक में सबको समोसे की खुशबू आई संगत जी, सबको। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी फिर उसी दिन जब सत्संग था, तो जैसे सत्संग बहुत अच्छा हुआ था, गुरुजी की मेहर हुई। ऐसा तो मुझे तो फील हुआ कि जैसे गुरुजी सच में वहीं पे बैठे हुए हैं, और गुरुजी के गद्दी पर मुझे ऐसा लगा, मुझे फील हुआ ऐसा। तो संगत जी फिर क्या होना कि जब सत्संग ख़त्म हुआ तो एकदम से शांत हो गया था। वहाँ पे जो गुरुजी की जो प्लेलिस्ट जब ख़त्म हो गई थी, तो आरती हुई, तो सब मतलब अपना सत्संग शेयर करके शांत हो गए। तो मुझे लगा नहीं, थोड़ा तो भाई गुरुजी का कुछ तो गुरबानी वगैरह बजना चाहिए। एंड संगत जी मानेंगे नहीं आप, विदिन 5 मिनट्स मेरे आप टीवी पे अपने आप गुरबानी बजने लगी, अपने आप। किसी एक बंदे ने भी रिमोट को टच नहीं किया था या टीवी को टच नहीं किया। हम लोग तो संगत जी बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करने लग गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी फिर क्या हुआ कि एक बार जैसे मैं अपने जैसे पेशेंट के घर गई थी, तो मेरा ड्राइवर ना कहीं पे गाड़ी पार्क कर लिया और उसका फ़ोन नहीं लग रहा था संगत जी। मतलब आपको पता है कि मेरे को भी इसे थोड़ा सा इसे मतलब मेरे को ना थोड़ा सा सन इशू है, तो मैं ज़्यादातर ऐसे वो भी नहीं कर पा रही हूँ कि मैं उसको जाके ढूंढूँ इन ऑल। और मतलब ऐसे संगत जी पेशेंट से मुझे हेल्प लेना अच्छा नहीं लगा। संगत जी मतलब उस दिन सैटरडे था, गुरुजी ने मतलब मेरे अंकल जी घर पे थे, तो मैंने उनको बोला कि आप आ जाओ, देखते कहाँ है ड्राइवर, उसको फ़ोन नहीं लग रहा है। तो वो निकले घर से संगत जी, और तब मैंने अपने पापा को भी बोला, मैंने कहा ड्राइवर का फ़ोन नहीं लग रहा है, तो ऐसा ऐसा है। तो संगत जी मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप मतलब क्या करना है। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पापा का फ़ोन मेरे मतलब उसका ड्राइवर जो है उसका जो रिचार्ज ख़त्म हो गया था, आउटगोइंग भी बंद और इनकमिंग भी बंद, यही बोले जा रहा था जब भी मैं फ़ोन कर रही थी उसको। तो संगत जी मैं पापा ने ऐसे ही 1-2 बार फ़ोन ट्राई किया, एंड सिर्फ मेरे पापा का 1 सेकेंड के लिए फ़ोन लग गया, एंड उसको समझ गया कि मैं वेट कर रही हूँ, इसीलिए ये फ़ोन आ रहा है, ऐसा कुछ। तो गुरुजी की मेहर देखो संगत जी, उसके बाद पापा का भी कोई फ़ोन नहीं लग रहा है, एंड ना ही मेरा। बट मतलब कोई भी ड्राइवर को ट्राई करो तो किसी को फ़ोन नहीं लग रहा था, मतलब सिर्फ 1 सेकेंड के लिए पापा का फ़ोन लग गया। ऑब्वियसली संगत जी कौन नहीं कर सकता है गुरुजी के अलावा।
सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और फिर वो आ गए संगत जी, अंकल जी भी पहुंच गए, तो हम सब लोग जिसे साथ में वापस आ गए। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेजेस आए कि काली माता के मंदिर जा, काली माता के मंदिर जाकर चुनरी चढ़ा। तो संगत जी सैटरडे तो नहीं जा पाई मैं, संडे मदर्स डे पर गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि मैं वहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पे रहती हूँ तो संगत जी यहाँ पर बहुत बड़ा माता जी का बहुत बड़ा फेमस मंदिर है, कोराड़ी टेम्पल। तो मदर्स डे वाले दिन संगत जी माता जी के मंदिर गई, वहाँ पे चोला चुनरी चढ़ाई है, चोला चढ़ाया। और उसके पहले माता जी के मंदिर, काली माता के मंदिर भी गए, तो मेरे घर के पास था। बट चुन्नी या चोला जो भी, वो मैंने कोराड़ी मंदिर में ही चढ़ाया संगत जी। और चुनरी जब मैं मतलब ले रही थी तो मुझे स्पेशली संगत जी ओम वाली चुन्नी मिली थी। सो शुक्राना किया मैंने गुरु जी का। और संगत जी गोल्डन टेम्पल मतलब इसे हमें जैसे चढ़ा भी दी थी, मतलब ऐसे वो बड़े वाले टेम्पल में गुरु जी की चुन्नी जो थी वो माता जी पे चढ़ा भी दी थी संगत जी। तो संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी उसके बाद ना, जैसे मैं मतलब मुझे इतना ब्लेस फील हो रहा था कि मदर्स डे पर मैं माता के मंदिर अपनी मोम के साथ हो गई। आई फील रियली वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। सो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके पहले मैं काली माता मंदिर गई तो संगत जी वहाँ मेरे बेटे का प्रसाद चढ़ाया, तो पूजा हो रही थी, तो उन्होंने मेरा पेड़ा प्रसाद रख लिया। एंड संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद जब मैं टेम्पल गई तो मेन मतलब माता के मंदिर, तो वहाँ पे मुझे वो पेड़ा प्रसाद ही दिया उन्होंने। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सो संगत जी मतलब डांट भी बहुत मस्त पड़ती है मुझे गुरु जी से। अभी मैं अरदास करती हूँ गुरु जी से, तो गुरु जी मुझे रोज़ मतलब रोज़ ही अरदास करते रहती है। तो सॉरी गुरु जी, अब से वो अरदास जो है मुझे पता है कि आपने मेरी अरदास जो है वो सुन ली है, बट आप तभी पूरा करोगे जब मैं आपकी मर्ज़ी होगी। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं ना कि पेशेंस, सो वही करके रखा है, आराम से गुरु जी सब्र करके बैठो। तो अब मैं जब अपनी इच्छा होगी, जब सही टाइम होगा तो मेरी अरदास पूरी करना गुरु जी। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करने लगी हूँ संगत जी, और मैंने पहले भी अपने कई सत्संग शेयर किए हैं संगत जी। मुझे बहुत दिन हो गए थे कि गुरु जी के मैसेज आते हुए कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, और मुझे ऐसे लग रहा था कि ना मतलब सत्संग शेयर करूं, तो अपने सारे साथ साथ मैंने सत्संग शेयर किए। और गुरु जी का सुबह से जैसे मेरे मन में मुझे याद करवाया है कि मतलब कि जो सत्संग मेरे साथ हो रहे हैं, जो मैंने शेयर नहीं किए हैं, मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने सॉरी मैं मंत्र जाप नहीं किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आज मैं ये सत्संग इसलिए शेयर करने लगी हूँ क्योंकि मुझे गुरुजी का हुक्म हुआ है और गुरुजी कहते हैं अपना सत्संग शेयर कर। और मैं बताना चाहती हूँ संगत जी की जो मैं सत्संग सुनती थी, तो इसमें मुझे गुरुजी का मतलब मुझे कोई ना कोई ऐसी मेरे साथ जो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बात हो रही है, या मतलब जो मैं कर रही हूँ वो हो रहा है,
और एक दिन क्या हुआ संगत जी कि मैं ना मतलब जब मैं अपनी सब्जी वगैरह बनाने लगी थी तो मैं सब्जी बनाते बनाते सोची जाऊँ कि मैं सत्संग तो सुनती जा रही हूँ लेकिन कोई बात तो आ नहीं रही है जो मेरे साथ भी संबंधित हो। मैंने तो कितने सत्संग सुन लिए, तो गुरु जी क्या हो रहा है। तो संगत जी उसी टाइम पे आंटी जी ने कहा कि मैं अपने किचन में सब्जी बनाने के लिए ऐसे कोई कढ़ाई वैसे ऐसे कोई बात हुई जो सत्संग सुना रहे थे। तो उसी टाइम पे संगत जी मैं वही कर रही थी, मैं सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई उठाई थी। और एक दिन ये हुआ और एक दिन मैं पूरा सत्संग सुनती रही और मैंने कहा गुरुजी मेरे साथ जैसा रिलेटेड तो कुछ आया नहीं है सत्संग, और मैंने इतने सारे सत्संग सुन लिए। और उस टाइम पे ना मैं प्रेस कर रही थी कपड़े और उस आंटी ने अपने सत्संग में बताया कि मैं ऐसे प्रेस लगाया और ऐसा इस तरह का सत्संग आया संगत जी। और फिर मैंने गुरुजी ने अपना बताया कि मैं तेरे साथ हूँ, अंग संग हूँ। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी एक्सरसाइज करते करते साइकिल चला रही थी, तो संगत जी मेरे को ऐसा मतलब वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो मैं एक्सरसाइज कर रही थी। तो उस वक्त सत्संग में ये आया कि आंटी कहते हैं कि मेरा पेट बहुत बढ़ गया है और मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी एक्सरसाइज करवाओ मुझसे कुछ भी जिससे मेरा पेट घट जाए। और मेरे से कई बार ऐसा ही हुआ है संगत जी कि मैं सत्संग सुनती हूँ और जो कर रही होती हूँ, और एक बार ऐसा हुआ कि मैं लिपस्टिक लगा रही थी तो मैंने साथ में सत्संग ही सुन रही थी हेडफोन लगा करके। तो उसमें भी ऐसा ही आया कि जैसे मैं जब कोई आंटी अपना ओल्ड संगत बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करके जब मैं लिपस्टिक लगाने लगी तो गुरुजी कहते कि घर जा ਤਾਂ ਤੂੰ लिपस्टिक लगाती है तभी मैं तेरे अंग संग होता हैगा। तो उस वक्त भी मेरा आशीर्वाद तेरे साथ होता है। पता नहीं संगत जी गुरु जी अपनी कौन सी प्रेजेंस मुझे फील करवा रहे हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ। और पता नहीं कई बार ऐसे मन ऐसा हो जाता है संगत जी कि गुरु जी क्या आप मेरे दुख और दर्दों को समझ रहे हो, तकलीफ़ों को समझ रहे हो। गुरुजी तो मुझे बताते हैं कि हाँ मैं तेरे अंग संग हूँ। पता नहीं कि और संगत जी मेरा मन इतना डोल जाता है, मैं बोलती हूँ गुरुजी जितनी भी मेरी नेगेटिविटी है वो ख़त्म कर दो। मेरे बच्चों की, मेरे पति की डोर, सबकी ज़िंदगी भी आपके हाथ में है। मैंने आपके इस चरणों में छोड़ दिया है, सब कुछ आपको अर्पण कर दिया है। अपना मन, धन, श्वास सब कुछ मैंने आपको दे दिया है गुरुजी, और मैं शुक्राना करती हूँ आपका। आपस कुछ सब कुछ आप ही का दिया हुआ है और मेरा कुछ नहीं है। फिर भी पता नहीं मेरा मन क्यों भटकता है और क्यों बेचैन हो जाता है, क्यों ये डरता है किसी भी बात से। तो संगत जी मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी आप मेहर करो, दया करो। और संगत जी मुझे बहुत मैसेज देते हैं गुरुजी की, जो सत्संग में सुने हुए जो भी इसे मैसेज आए हैं तो उसमें मुझे ऐसा कुछ याद नहीं रहती है बात। जब गुरुजी ने जैसे गुरुजी के बढ़िया बढ़िया मैसेज आते हैं कि गुरुजी मेरी मतलब मेरी बहुत परेशान है, जो मेरी आपने ही दुख दूर करने हैं गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया है संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है। और फिर मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करने के लिए शुक्राना सत्संग आज दिया है और कि ये अपना सत्संग शेयर कर दे। और आज मैंने शेयर कर दिया है। गुरुजी के मुझे मैसेज भी आए कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट था, वो भी गुरुजी ने टाला है संगत जी। और हमारे छत पर कबूतर आए थे संगत जी, और वो मैंने देखे और फिर मेरे को बड़ा दुख हुआ कि हाँ सच में जो ये मतलब आया था वो सच था, सच में संगत जी कि बस मेरे साथ था संगत जी यही सत्संग है। और मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माफ़ करना गुरु जी, कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी को उससे एक सत्संग है, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ और मुझे गुरु जी का बार बार हुक्म हो रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर।
और मैं अपना शुक्राना सत्संग आज शेयर करने लगी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये जो मेरा सत्संग है संगत जी, यही मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे जो भतीजे का ना रिज़ल्ट आना था, तो मतलब मैंने सत्संग भी मैंने वही उठ के सुना है, और फिर मुझे समझ में आया कि मैं भी अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी भी भाभी हमेशा मुझे यही कहती है कि परमात्मा तेरी बहुत जल्दी सुनते हैं, तो तू अरदास कर कि इसका रिज़ल्ट जो है +2 में बढ़िया आ जाए। तो मैंने कहा बढ़िया ही आएगा, इतनी मेहनत करता है ये। फिर मेरे भतीजे का कल रिज़ल्ट आया है और वो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं संगत जी, 77%। और फिर मैंने सोचा कि ये तो गुरुजी का आज मंडे है, ऊपर से 7 मतलब 777 के ब्लेस कर दिया है। और मैं एक और बताना चाहती हूँ संगत जी कि मेरी मम्मी डैडी ने गाड़ी लिया है, तो उनका नंबर भी 7 से ही शुरू होता है संगत जी। और मुझे गुरुजी ने भी ब्लेसिंग्स दी हैं 7 नंबर की। और मेरे भतीजे की जैसे मतलब उसके मार्क्स आए हैं अच्छे, उसका भी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। और मुझे गुरुजी हमेशा ब्लेस करते हैं, हमेशा मुझे बताते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ। फिर भी कई बार मन डोल जाता है संगत जी, और मैं कहती थी संग गुरुजी, जो ये मन है ना, वो भी मैंने अब आपको अर्पण कर दिया है। अब जो भी है परमात्मा वो आप ही का दिया हुआ है। तो जो मेरा मन है वो मतलब अब चिंता में ना हो, कोई टेंशन, कोई नेगेटिविटी मुझे घेर ना सके, और मेरा मन डोले ना कभी भी। क्योंकि जब भी मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है, फिर भी मेरा मन बेचैन हो जाता है। और मैं संगत जी गुरु जी के आगे हमेशा यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी जितनी भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कर दो, जितनी भी टेंशन है उतनी उसको ख़त्म कर दो। और गुरुजी मुझे यही कहते हैं कि हर पल मैं तेरे साथ हूँ। फिर भी मुझे पता नहीं संगत जी क्यों मतलब ऐसे चिंता हो जाती है, जब मतलब ऐसे कह सकते हो कि नेगेटिविटी मुझे घेर लेती है। और फिर मेरा मन होता है कि भाई जब रब्बा मैनू मतलब 100% आप पे यकीन है, 100% कि आप जो कुछ भी है आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। आप महाशिव हैं, आप इस सृष्टि की आपने रचना की है, तो फिर मेरा मन क्यों डोलता है। तो मैं तो बस संगत जी यही कहती हूँ कि गुरुजी मुझे बस ऐसा सा बना दीजिए कि मैं कुछ नहीं मांगूँ आपसे, और बस आप मेरी बाँह पकड़ लो, मेरे बच्चों की बाँह पकड़ लो, मेरे पति की बाँह पकड़ लो, और हमें इस सारे की इस दुनिया की बुरी नज़रों से, बुरे लोगों से, बुरे बलाओं से बचा लो गुरुजी। बस मेरी तो यही अरदास है गुरुजी, कभी मुझ पे मैं किसी का गलत ना करूं। बस मैं यही चाहती हूँ, ना मैं कभी किसी के लिए गलत सोचूं, ना मैं किसी के लिए गलत करूं। बस जो आप चाहते हैं बस मैं वैसी सी हो जाऊं गुरुजी। बस मेरी अरदास है आपके चरणों में, जो सही है बस वो आप कर दो। जो मेरी अरदास है वो मेरी बस पूरी हो जाए। मुझे बस यही गुरुजी का मैसेज आया है कि टाइम लग रहा है पुत्र, लेकिन तेरा काम पूरा हो जाना है, तो फिक्र ना कर, मैं तेरा काम करना हैगा। और मुझे गुरुजी के बहुत सारे से बढ़िया बढ़िया मैसेज आते हैं और मुझे भूल जाते हैं, लेकिन मैं अपने बाकी जैसे अपने सत्संग में बताते हैं कि गुरुजी का ये मैसेज आया, मुझे ऐसा नहीं याद रहता है। लेकिन मेरे को ये है कि इतना मुझे होता है कि मुझे गुरुजी के बहुत बढ़िया मैसेज आते हैं। जैसे मुझे मैसेज आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। और गुरुजी बस आप मेरी बाँह पकड़ लो, कभी भी मत छोड़ना। जितनी भी है श्वास आप ही के लेखे लिखी है, आप ही ने ही देखना है कि कैसे क्या करना है, कैसे आपने मेरी ज़िंदगी कटवानी है, कैसे मेरे बच्चों की मतलब मेरे संगत जी बच्चों को संभालने जोगी भी नहीं, उनको आप ही ने संभालना है, आप ही ने ही देखना है, उनकी बाँह पकड़ो। तो संगत जी ऐसे कई मैसेज आते हैं कि मुझे जैसे मतलब एंजल नंबर्स होते हैं, तो मतलब मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि एंजल नंबर्स क्या होते हैं क्या नहीं। तो एक दिन मतलब जो मतलब हर दिन ऐसा होता है, और मुझे गुरुजी कहते हैं कि
अपनी कोई भी बात है किसी से शेयर मत किया करो। अगर मैं कहीं पे भी शेयर कर देती हूँ ना संगत जी, मुझे ऐसे तब आने से हट जाता है, तो पता नहीं क्यों ऐसे, और वो चीज़ होने से हट जाती है। और सत्संग में शेयर कर सकते हैं, तो सत्संग में शेयर करने लगी तो संगत जी जैसे 2:02 हो गए और मेरी फ़ोन पे निगाह जानी तो 4:04 हुए। तो फिर मेरी वहाँ पे मतलब ऐसे निगाह जानी तो फिर 7:07, मतलब मुझे ऐसे ही दिखते हैं। अब मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता कि ये नंबर का क्या सिस्टम होता है, लेकिन मुझे ये है कि गुरुजी मुझे अच्छे से जैसे अच्छी भावना आने लग जाती है, तो मैं मंत्र जाप करने लग जाती हूँ। और एक और सत्संग है, सत्संग संगत जी मेरा, कि मैं जो मेरी सिस्टर जो बाहर रहती है वो संगत जी बस मैं ही हूँ जो गुरुजी ने मुझे अपने साथ अटैच किया है, कनेक्ट किया है, और गुरुजी अपने आप ही करते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया नहीं था, तो अभी पिछले साल 2023 की मई को गुरुजी से कनेक्ट हुई थी। तो उनके बारे में जैसे मैंने कितना उसको बताया ही नहीं, पता नहीं मेरे को ऐसा था कि ऐसे कुछ बोल ही ना दे कि तू ऐसे क्या कर रही है ये वो। तो मैंने उसको कांटेक्ट किया, तो मुझे पहले ही पता था कि मेरी फ्रेंड है, वो भी मानती है इनको, तो मेरे मतलब उनका ये भी सत्संग सुनती है। तो उनका तो अपना काम है, तो उनको अपनी जैसे फैक्ट्री चलाई है उन्होंने, तो संगत जी उनको ना रुद्राक्ष मिला है। तो संगत जी उनको ना जैसे जो मशीन जो फैक्ट्री लगाई है, जो रुद्राक्ष मिला है उसे, तो क्योंकि वो थोड़ा टाइम जैसे मैंने बताया कि गुरुजी ने जैसे सत्संग सुनने लग गई थी, तो वो रुद्राक्ष मिला है। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि देखिए क्या है मतलब। तो मैंने उनको बताया कि ये तो रुद्राक्ष है। कहती हाँ, मैं मतलब मशीन चलाने लगी, मशीन चली नहीं, तो उसमें से जब हाथ लगा के देखा तो उसमें रुद्राक्ष था। मैंने कहा कि फिर मैं लिए चेक करके, और फिर ऐसे करके न संकट जी मतलब मैंने उनको बोला कि वो सत्संग सुनती थी, तो मतलब मेरे पास एक तांबे का लोटा है, तो मैंने ऐसा जल कर रख के और मैं मंत्र जाप करूँगी, और मतलब ऐसे वो मंत्र जाप करने लग गई। तो संगत जी इसमें लोटे में ना जैसे काला जैसे हो जाता है, उसे रोज़ साफ़ करना होता है, तो वो भी काला सा होने लग गया है। और फिर मुझे कहती कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब है तो वो बहुत परेशान है, बहुत टेंशन रहती है उसको भी। पर फिर भी संगत जी देख लो संगत जी, उसको ऐसा लगता है कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स भी देते हैं बिना स्वरूप के भी। और मुझे ऐसे ही हर एक चीज़ ऐसे बताते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ। फिर पता नहीं क्यों संगत जी मन डोल जाता है। अब मेरी सिस्टर भी कहते कि चलो हमारे घर में ऐसे चलो जो हमारी कोई समस्या जुड़ी मतलब ऐसे दूर नहीं हुई, तो गुरुजी पर हमें भरोसा रखा हुआ है हमने, गुरुजी हमारी ज़रूर सुनेंगे, और जो भी जितनी टेंशन है वो दूर होगी, जो मेरी भी है वो भी दूर होगी। और मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है। और मतलब इतना कि गुरुजी को मतलब गुरुजी हर एक बात सुनते हैं। और इसीलिए संगत जी मैं सब संगत जी को कहती हूँ कि गुरुजी पर भरोसा रखो, अपना विश्वास जो है वो बनाकर रखो उनके ऊपर। और ऐसे ही गुरुजी का मतलब आदेश हुआ है कि बहुत दिन हो गए हैं अपना सत्संग शेयर कर, और ऐसे फिर अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। कभी घर में कोई होता है, कभी बच्चों को ज़रूरत होती है फ़ोन की, कभी कोई आ जाता है, तो डिस्टर्बेंस होती है कि मतलब अच्छी तरह सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ संगत जी। शुक्राना सत्संग मेरा यही है कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, और मुझे इतने से मेरी दीदी को ब्लेस किया, मतलब मेरे जे को ब्लेस किया है। और ये मेरा शुक्राना सत्संग जो है संगत जी ये करने लगे हैं। और जो मेरा सत्संग है अभी, इसलिए संगत जी मुझे थोड़ा लंबा ना हो जाए, तो मैं इसलिए अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ संगत जी, और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। गुरु शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना संगत जी। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।